अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे अंदाज से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर उसको ख़त्म किए हैं और अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 20 पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, आपको एमसीक्यूज भी आएंगे और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो आज हम इसके टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है 20.1, 20.2 और 20.3, ये इसके 3 टॉपिक हैं। बहुत आसान से टॉपिक हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 20.1 जो है ये टॉपिक क्या है, तो ये है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि पानी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ के ऊपर 2 तरह के जानवर बहुत नुमाया नजर आते हैं, जिसके अंदर पौधे हैं और जानवर हैं, और इन दोनों के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही एसेंशियल होता है जिंदगी गुजारने के लिए। तो इसी तरह जो जानदार हैं, जितने भी लिविंग जानदार हैं और जमीन के ऊपर मौजूद हैं, इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है और पानी इनको हर जिंदगी के लम्हा में सपोर्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, कि तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर काफी मकदार के अंदर पानी मौजूद होता है। दे आल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ, और इनकी जिंदगी में इनको ये सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि व्हाई साइंटिस्ट केयर अबाउट वाटर, के साइंटिस्ट जो होते हैं वो पानी के बारे में क्यों केयरफुल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर इज यूज्ड टू, पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है, कहाँ पे होता है, हेल्प डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज की प्योरिटी मालूम करने के लिए पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी किस चीज का खालिस पानी मालूम करने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और टू एनालाइज द रिएक्शन, इस तरह बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको भी देखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो टेस्ट फॉर वाटर, अब वाटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्योर वाटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे मुख्य तरह के हम टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खाना खाते भी हैं, इसके लिए हमें साफ पानी चाहिए। हम खाना को पकाते भी हैं, खाने को पकाते भी हैं, तो इसके लिए भी, फूड इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, और इस तरह बहुत सारे जिंदगी के अंदर हमें जो है पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये पानी अगर खालिस होगा तो जिंदगी बहुत स्मूथ होती है और हमारे मामला जो है जितने भी हम सर अंजाम देते हैं अच्छे अंदाज से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें यही पानी अनवांटेड हो, यानी कि ये पानी हमें आलूदा कार मुहैया हो जाए या मिले या हम इसको यूज करें, तो इसके बहुत जो है बुरे इफेक्ट जो है देखने में आते हैं, जो हमें तरह तरह की डिजीज लगा सकते हैं। और अगर इंडस्ट्री वगैरह में लगा इसको यूज करते हैं तो इसके बैड इफेक्ट आते हैं, जिसके अंदर हमें क्वांटिटी अच्छी नहीं मिल सकती प्रोडक्ट की, और सेफ्टी मेजर जो होते हैं वो भी एक अच्छे अंदाज में हासिल नहीं होते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड वाटर कैन अफेक्ट द क्वांटिटी प्रोडक्ट एंड सेफ्टी। तो इस तरह ये जो अनवांटेड जो वाटर होता है ये किसी भी सेफ्टी और क्वांटिटी को जो है ये अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। तो जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, यानी कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं ये वाटर के होते हैं, और इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। अगर इस पानी को हम यहाँ से खत्म कर दें, वो कैसे खत्म करेंगे, इसको करेंगे हम हीट, यानी कि अब हाइड्रेटेड को हम अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट करने लगे हैं। तो कैसे करेंगे कि कॉपर सल्फेट जो होगा इसकी जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 मॉलिक्यूल हमें हासिल होंगे। तो ये जो 5H2 मॉलिक्यूल जो हैं ये एवेपोरेट कर देंगे और जिसके नतीजे में पीछे जो है CuSO4 बाकी रह जाएगा और इसका रंग जो है वो व्हाइट कलर हो जाएगा। यानी कि पहले कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू था उस वक्त ब्लू था जब इसके साथ 5
H2O पानी के मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो ये हो गया अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और इसका रंग जो है पानी के बाहर निकल जाने से यानी इवेपोरेट होने से कलर इसका क्या रह गया, व्हाइट कलर। तो हम इसका टेस्ट देखते हैं कि वाटर टेस्ट रिजल्ट इसका क्या मिलेगा हमें, कि जैसे हम ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट जिसके अंदर 5 पानी के मॉलिक्यूल थे, जब इसको हमने हीट किया तो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O ये व्हाइट कलर का था। लेकिन जब हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके इसके अंदर कुछ ड्रॉप वाटर के ऐड किए तो दोबारा फिर जो है ये व्हाइट कलर जो था ये दोबारा फिर ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट जो था हमारे पास व्हाइट कलर का था यहाँ पे, लेकिन जैसे हमने कुछ ड्रॉप इसके अंदर पानी के ऐड किए तो दोबारा फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, जिसके नतीजे में ये पानी ये जो व्हाइट कलर जो था दोबारा इसका कॉपर सल्फेट का पानी के ऐड होने से फिर ब्लू कलर जो है ज़ाहिर हो जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है 20.2, उसमें हम प्योरिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं कि प्योरिटी ऑफ वाटर को हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे करेंगे, 20 सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम इसको देखेंगे। तो अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पे देखते हैं तो यहाँ पे इसका प्योर जो वाटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 सेंटीग्रेड। यानी कि प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड। इसको चेक करने के लिए आप एक बीकर लें और बीकर के अंदर वाटर लेके इसके अंदर आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करें और थर्मोमीटर के ऊपर मुख्तलिफ तरह के ग्रेड लगे होते हैं तो स्टैंड के साथ अटैच करें। तो यहाँ पे जैसे पानी के अंदर बबल बनना शुरू होंगे ये तो फौरी आपने इसके ऊपर रीडिंग थर्मोमीटर के ऊपर रीडिंग नोट कर लेनी है। जैसे आप रीडिंग नोट करेंगे तो ये आपको 100 सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रीडिंग नोटेड हो जाएगी। तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। आप बिल्कुल जितनी मर्जी इसको हीट दे लें उस हीट के ऊपर भी इसने इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 सेंटीग्रेड पे ही रहेगा। तो इस तरह इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 सेंटीग्रेड पे है। अच्छा, अब अगर हम इस प्योर वाटर के अंदर कुछ कंटेमिनेंट दाखिल कर दें, कुछ इम्प्योरिटीज दाखिल कर दें तो फिर क्या होगा। जैसे हम इस हाउ टू इम्प्योरिटीज चेंज दिस कंटेंट, यानी कि इम्प्योरिटीज कौन सी शामिल कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर NaCl ऐड करते हैं प्योर वाटर के अंदर, हम शुगर ऐड कर लेते हैं, ये सॉइल ये साल्ट, तो फिर इसके मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इसके ऊपर जो है इफेक्ट आता है। वो कैसे कि जैसे ही हम इसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का था वो था 100 सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे इम्प्योरिटी को शामिल करेंगे तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट जब मालूम करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, ये 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। और इस तरह जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इम्प्योरिटी शामिल करने से प्योर वाटर के अंदर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होगा, ये -2 हो सकता है, -3 तक भी हो सकता है। तो इस तरह प्योर वाटर और जो है हमने इम्प्योर वाटर और उसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल करके इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे ज्यादा लिया। तो याद रखना है MCQs में ये फिक्रात आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो इस तरह अब हम देखते हैं 20.3। यहाँ पे हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन द टैप वाटर एंड डिस्टिल वाटर के डिफरेंस टैप वाटर के अंदर और डिस्टिल वाटर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो टैप वाटर कौन सा होता है, टैप वाटर जो होता है ये जैसे हम घरों का पानी है, जमीन से पानी आ रहा है, ये टैप वाटर है। इस तरह हम कहते हैं नहरों का पानी, दरियाओं का पानी, झीलों का पानी, ये सारा क्या है, टैप वाटर है। तो यहाँ पे देखें वाटर विच इज सप्लाइड टू आवर होम्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस comes through tap and ready to available for any uses। और सेकंड जो है दिस वाटर may either come from, ये पानी कहाँ से में आता है, रिवर से आता है, लेक से आता है, एंड पाउंड्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेस है, यानी कि जैसे हमारे घर में नलके लगे हुए हैं तो वहां से पानी आ सकता है। अब होता है क्या है कि ये कंटेन डिजॉल्व मिनरल्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये मिनरल डिजॉल्व कौन से होते हैं मिनरल्स के अंदर, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है। तो ये इनके अंदर जो है मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स जो है
अगर बहुत ज्यादा इनकी तादाद ना हो, नॉर्मल रूटीन के अंदर हो, तो ये पानी पीने के काबिल होता है, इसको हम पी सकते हैं, सेहत के लिए बेहतर है। अब ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बिजली भी गुजर सकती है। इट कंटेन आयंस, क्यों बिजली गुजर सकती है? क्योंकि ये आयंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। आयंस कौन से हैं? देखिए, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है। तो इन आयंस की वजह से इस पानी में से बिजली गुजर जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। और आप यहाँ पे याद रखना है, इसकी जो पीएच होती है, यानी कि जो टैप वाटर होता है, उसकी पीएच होती है 6.5 से 8.5, 6.5 से 8.5। और ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है आपने। अब ये हमने बात की अभी टैप वाटर की, तो डिस्टिल वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है कि बिल्कुल नमकियात से पाक वाटर, यानी उसमें बिल्कुल नमकियात, आयंस वगैरह किसी किस्म के नहीं होंगे, वो है डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर बनता कैसे है? यहाँ पे देखिए, वाटर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा। अब वेपर्स को जब हम ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा करने के बाद ये क्या बन जाएगा? डिस्टिल वाटर। और इसकी पीएच होती है 7। तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर रिमूव ऑल डिसॉल्व्ड मिनरल्स, कंटेमिनेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर जितने भी साल्ट वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे जो है रिमूव हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। और फिर क्या है कि इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7, यानी कि डिस्टिल वाटर जो है इसकी पीएच क्या होगी? 7। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर साल्ट नहीं है, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, ना फ्लोराइड वगैरह, तो ये बिल्कुल ही नहीं है इसके लिए। तो इसलिए ये पानी नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के, ये बिजली इसमें से नहीं गुजर सकती। ये पानी पीने के काबिल होता है, लेकिन नमकियात बिल्कुल ना होने की वजह से इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की बॉडी को, जानवर की बॉडी को कुछ नमकियात की जरूरत होती है, लेकिन जो डिस्टिल वाटर होता है इसमें तो बिल्कुल नमकियात नहीं होती। तो इसलिए इसके अंदर फिर पीने के लिए कुछ नमकियात को ऐड किया जाता है, ताकि इंसानी जिस्म की नमकियात जो है इसको पूरा किया जा सके। बहरहाल इसके अब यूजेस क्या हैं? यूज ऑफ डिस्टिल वाटर कहाँ कहाँ पे में ये इस्तेमाल होता है इसका? तो लेबोरेटरीज के अंदर इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, फिर मेडिकल प्रोसीजर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट के जितने भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट है उनको साफ करने के लिए इस डिस्टिल वाटर की जरूरत होती है। तो ये आपका जो टॉपिक था 20.3 था कि डिफरेंस बिटवीन द टैप वाटर एंड डिस्टिल वाटर, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये इसके अंदर जो टैप वाटर है उसके अंदर नमकियात मौजूद होते हैं, और ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है। इसकी पीएच 6.5 से 8.5 तक होती है। और इसका जो डिस्टिल वाटर होता है इसके अंदर नमकियात बिल्कुल नहीं होते हैं, और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे और साफ्तें कह लें बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि हम इस पानी को जैसे ही हीट करते हैं, तो हीट करने से ये वेपर बनते हैं, और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, और हमें डिस्टिल वाटर हासिल होता है। और पीएच इसकी 7 होती है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर यानी कि बिजली में इसमें से नहीं गुजर सकती, और इसका हमने यहाँ पे यूज पढ़े। तो आज हमने यहाँ पे 20.1, 20.2 और 20.3 टॉपिक्स जो हैं आपकी बुक के जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।